हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नोएडा शहर के बारे में। नोएडा शहर अगर आप मूव करने का सोच रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आएगा, या फिर आप दिल्ली एनसीआर के किसी और एरिया में भी रहते हो और नोएडा में आप परचेज करने का सोच रहे हो या फिर मूव करने का सोच रहे हो, तब आपका एक्सपेंस कितना रहेगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी अपडेटेड फॉर्मेट में। और आपकी जानकारी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो नोएडा है वो आप उसे दिल्ली से बिल्कुल कम मत समझिएगा, क्योंकि जो नोएडा है वो शेयर करता है दिल्ली का बॉर्डर। और आप अगर कभी दिल्ली से नोएडा आओगे भी तो आप पाओगे कि जो नोएडा है उसका इंफ्रा हो गया, ग्रीनरी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सब कुछ दिल्ली को एकदम टक्कर देता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो एनसीआर में रहते हैं उनकी नंबर 1 चॉइस बनता जा रहा है नोएडा, क्योंकि नोएडा में आपको हाई राइज कल्चर देखने को मिलता है जो दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपका जो लाइफस्टाइल होता है, जो लिविंग स्टाइल होता है, वो भी काफी एनहेंस हो जाता है। और जो नोएडा है वो यूपी का तो नंबर 1 शहर है ही। और एक बात और समझ लीजिए, जो एनसीआर है उसमें भी आजकल लोग काफी ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं नोएडा शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि जो नोएडा का पूरा इंफ्रा तो है ही अच्छा, साथ के साथ और भी जो चीजें मिल जाती हैं नोएडा में, लाइक आपका एंटरटेनमेंट फैक्टर हो गया, नाइट लाइफ हो गया, सब कुछ बहुत ही अच्छा है नोएडा में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप नोएडा शिफ्ट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको रेंट कितना देना पड़ेगा। तो मैं आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हाउसिंग और रेंट का, मैं रख लेती हूँ। और अगर 2 BHK फ्लैट की बात कर रही हूँ मैं, इसमें 1100 से 1200 स्क्वायर फीट का आप मान के चलिए, तो आपका जो रेंट रहेगा वो 25,000 के अराउंड रहेगा, यानी कि 25K। तो अगर आप 2 BHK अगर आप रेंट पर लेना चाहते हो तो 25,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी EMIs होंगी तो आप उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हो, मतलब रेंट हटा के आप उसको EMI वाला फैक्टर आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउसिंग एक्सपेंसेस की। अब अगर आपने घर रेंट पर लिया है तो आपको मेंटेनेंस तो पे करना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि मैं यहाँ पर हाई राइज की बात कर रही हूँ। वैसे तो नोएडा में बिल्डर फ्लोर्स भी हैं, लेकिन जब अपना लाइफस्टाइल आप एनहेंस कर ही रहे हो तो यहाँ पर जो प्रेफर करते हैं लोग, ज़्यादातर हाई राइज में रहना पसंद करते हैं। बिल्डर फ्लोर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए बस मैं यहाँ पे हाई राइज का ही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैं इसमें रख रही हूँ। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जितना साइज मैंने बताया 1100 से 1200 अगर स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें आपका 3500 के अराउंड आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका क्लीनिंग रहता है घर का, और जो मतलब साफ सफाई और बर्तन बस मान के चल रही हूँ मेड का, तो वो 2000 के अराउंड आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कार ओन करते हो तो उसका जो क्लीनिंग है वो 500 रुपीज के अराउंड होगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, हाउसिंग और रेंट, और जो सेकंड डिस्कस किया जो हाउसिंग एक्सपेंसेस है जिसमें आपका हाउसिंग की क्लीनिंग वगैरह आ गई, तो ये आपका जो टोटल बनता है 25, और रिमेनिंग जो मैंने बताया वो अराउंड आपका आ जाएगा 31,000 के अराउंड। तो 31,000 तो आपको देना ही है रहने के लिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अदर एक्सपेंसेस आपके होंगे, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स के। तो यूटिलिटी बिल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं मानती हूँ कि आप एक ही AC रन करते हो, ये गर्मियों की बात है, सर्दियों में तो AC रन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका 4000 के अराउंड आप रख लीजिए इसको। और रिमेनिंग जो रहते हैं यूटिलिटी बिल्स, लाइक आपका DTH हो गया, DTH आपका 600 रुपीज हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका 1000 के अराउंड हो जाएगा। और आपका फोन बिल, 2 लोग रह रहे हैं तो 350 × 2 यानी 700 हो जाएगा। और साथ के साथ जो IGL गैस सप्लाई है वो 600 रुपीज रख लेते हैं। तो ये जो मैंने पूरा कैलकुलेट किया, ये आपका अराउंड आ जाता है 6.7,000 के अराउंड। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि ये 7000 है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है ग्रोसरीज का। तो ग्रोसरीज में यहाँ पर आपको जो प्राइसेस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। आप अगर देखोगे, कंपेयर करोगे दिल्ली से और नोएडा के, तो ऑलमोस्ट बराबर ही रहेंगे। थोड़ा 5-10% का हो सकता है कि नोएडा में कॉस्टली हो, क्योंकि दिल्ली थोड़ा ज़्यादा ही कंजस्टेड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीप मिल जाता है। लेकिन जो लाइफस्टाइल आपका होता है वो बेटर आप जी पाओगे नोएडा में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रोसरीज का। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप मान लीजिए 2 लोगों का ही मैं लेके चल रही हूँ। अगर आपके किड्स वगैरह हैं तो आप उसके हिसाब से ऐड ऑन कर लीजिएगा, और मैं बता भी दूंगी किड्स में आपको कितना ऐड ऑन करना है डाउन दी वीडियो। तो इसमें आपका 7000 आ जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मान लीजिए, या फिर मिल्क मान लेते हैं इसको हम, ये आ जाएगा आपका 3000 रुपीज।
और FMCG गुड्स का रख लेते हैं तो FMCG गुड्स जो आपका दाल चावल आटा हो गया या फिर सर्फ साबुन वगैरह हो गया, तो वो आपका 7,000 के अराउंड आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो जो मैंने ग्रॉसरी का बताया 7,000 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, 3,000 आपका मिल्क वगैरह का हो गया और 7,000 आपका ये FMCG अदर आइटम्स का हो गया, तो ये आपका बन जाता है 17,000 रुपीज़। तो अगर अब मैं कैलकुलेट करती हूँ जो भी मैंने एक्सपेंसेस बताए, ये आपके फिक्स कॉस्ट हैं जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप मूव करने का सोचते हो नोएडा में। तो स्टार्टिंग में जो आपका हाउसिंग एक्सपेंसेस वगैरह बना तो आपका 31,000, उसके बाद 7,000 एंड रिमेनिंग आपका जो 17,000 है, तो आपका जो टोटल बन जाता है वो बन जाता है 55,000 के अराउंड। तो 2 लोगों के लिए 55,000 आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल है नोएडा में वो काफी अच्छा रहेगा। इस प्राइस में आपको और किसी सिटी में मतलब अगर आप कंपेयर करते हो गुड़गांव से, तो 55,000 में 2 लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जो लाइफस्टाइल आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंस जो कि वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, और ये फिक्स नहीं होते क्योंकि सबका कम्यूटेशन अलग होता है और सबकी नीड्स अलग होती हैं और पर्सनल जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो भी अलग रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप अगर नोएडा में शिफ्ट करते हो तो नोएडा एक ऐसा प्लेस है जहां पर खुद ही जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। नोएडा जो है आपका यूपी का नंबर 1 सिटी है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती हैं एक तो IT की जॉब्स अच्छी हैं, IT आपका हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो काफी सारी जॉब्स जो हैं आपकी नोएडा ही हैं। तो आपका जो कम्यूटेशन है, अगर आप मेट्रो प्रेफर करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मेट्रो लाइंस मिल जाती हैं। एक तो आपको मिल जाती है ब्लू लाइन जिससे आप दिल्ली कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरी आपको मिल जाती है एक्वा लाइन जो आपको नोएडा की नोएडा तो कनेक्टिविटी देती है, साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा के साथ भी कनेक्टिविटी देती है। तो ये आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ई-रिक्शाज हैं, ऑटोज हैं, बसेस हैं, वो सब भी काफी अच्छा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर जो दिल्ली से बिल्कुल भी कम मत समझिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है नोएडा का काफी अच्छा है। मैंने जैसा बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि बिल्कुल ही दिल्ली के एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली का परछाया पड़ा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है। इसी वजह से जो नोएडा है वो काफी अच्छे से वेल प्लान्ड सिटी की तरह ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपका मतलब ट्रैवल है और आपके पास कार है, वैसे तो अगर आपके पास कार नहीं भी है नोएडा में तब भी आपको कम्यूटेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप कार ओन करते हो और मैं मान के चलती हूँ कि विद इन 15 किलोमीटर्स का आपका रन है, मतलब जहां आप रहते हो उधर से, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस आ जाएगा अराउंड 4,000 रुपीज़ का आपका मंथली एक्सपेंस रहेगा। क्योंकि अभी जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो 97 रुपीज़ के अराउंड चल रहे हैं, तो आप इतना रख सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है और अपना कार भी आप चलाते हो तो भी उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि जो नोएडा है वो इस तरीके से मतलब उसका लोकेशन है कि आपको दिल्ली जाना हो या फिर विद इन नोएडा जाना हो तो वो काफ़ी आपको इजीली 15 किलोमीटर की रेंज में आप आराम से जा सकते हो अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कूल्स की। अगर आपके किड्स हैं तो स्कूलिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। DPS नोएडा का अपना खुद ही बहुत अच्छा नाम है, कोठारी इंटरनेशनल स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वो मैंने आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं। तो किड्स अगर आपके हैं तो स्कूलिंग यहाँ की काफ़ी अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ नियर बाय एरिया से, तो यहाँ जो है नोएडा, इवन कुछ तो ऐसे भी मेरे जान पहचान में है जो रहते हैं वैशाली, गाजियाबाद, और अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए भेजते हैं नोएडा, क्योंकि नोएडा की स्कूलिंग काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके किड्स हैं, जैसे अगर आपका एक बच्चा है तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं अराउंड 12 to 15,000 रुपीज़, क्योंकि स्कूलिंग फ़ी यहाँ पे थोड़ा मतलब अगर आप कंपेयर करते हो ग्रेटर नोएडा से तो यहाँ पे थोड़ी शायद ज़्यादा रहती है। लेकिन आप इसमें अगर आपका 1 किड है तो आप 15,000 ऐड कर लीजिए, अगर 2 है तो 25,000। तो ये आप अपने हिसाब से जो आपका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला जो आप अपना पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से बनाओगे तो वो आप रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स की। स्कूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर सारी की सारी जो बड़ी चेन्स हैं, लाइक हो गया आपका मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, कैलाश हॉस्पिटल, सारी जो बड़ी चेन्स जो हैं हॉस्पिटल्स की, वो आपको नोएडा में देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब पॉइंट है, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपके लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि आपका जो लिविंग स्टाइल है अच्छा हो और आसपास ही सारी चीज़ें मिल जाएं, स्कूल्स अच्छे हो गए, हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए, तो आपको अपने जो
नोएडा की नोएडा ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन दिल्ली भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास ही पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके जो एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर, एंटरटेनमेंट में सबसे पहला जो कैटेगरी है वो मैं मान के चलती हूँ आपका रेस्टोरेंट्स। तो रेस्टोरेंट, सारी के सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप मूवी वगैरह का शौकीन रखते हो तो मॉल्स आपको पता ही है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। DLF मॉल ऑफ इंडिया तो नंबर 1 मॉल है आपका NCR का। इवन दिल्ली हो, गुड़गांव हो, लोग विजिट करते हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, जो कि नोएडा में ही है। तो मॉल वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ DLF मॉल ऑफ इंडिया तो है ही, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर लॉजिक सिटी सेंटर है और गार्डन गैलेरिया है, जहाँ पर नाइट लाइफ का भी अच्छा है, मतलब कैफेज, पब्स वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर PVR IMAX तो है ही। तो एंटरटेनमेंट अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी अपना जो आपका वीकेंड है उसमें भी कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन सब चीज़ों में एंजॉय करते हो, क्योंकि यहाँ पर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, PVR और आपका नाइट लाइफ ठीक ठाक है, तो आपके लिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं नोएडा के, तो ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं एंटरटेनमेंट वाला हो गया या आपका स्कूलिंग वाला, ये सब आप ऐड ऑन कर सकते हो। और 55,000 जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, वो तो आपको अपना रखना ही पड़ेगा। 2 लोगों का मैंने ये कैलकुलेट किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, और अगर कोई छूट गई हो मेरे से तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, आपके लिए मतलब इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं भी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद अगर आपको आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।